हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सभी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी टाइमली, ठीक है। अब तो मौसम है एग्ज़ाम का, आप सब जानते हैं। तो यार पढ़ना शुरू कर दो। देखो, जिसने नहीं किया ना वो सच्ची में पढ़ना शुरू कर दो। आज हम ऑब्जर्व करेंगे पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। और पढ़ते पढ़ते पढ़ो या पढ़ते पढ़ते पढ़ो या पढ़ के पढ़ो या कैसे भी पढ़ो, बस पढ़ लो, है ना। तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 11 जून फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और अभी पहली बार हम इस डे को मनाएंगे। बेसिकली इट इज एन एफर्ट टू प्रिजर्व, प्रमोट एंड प्रायोरिटाइज प्लेइंग। प्लेइंग मतलब खेलना, मतलब हर किसी को खेलना चाहिए, स्पेशली बच्चों को। एंड दिस इज बेसिकली ताकि जो बच्चे हैं, जो खेल है उसको प्रमोट किया जा सके, नॉट स्पोर्ट्स वाला खेल, जस्ट प्ले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। Which company has recently approved to set a wholly owned subsidiary of its commercial vehicle business called TML Commercial Vehicle Limited, and the name of the company is Tata Motors. राइट, टाटा मोटर्स ने अप्रूव किया है टू सेटअप होल ऑन सब्सिडरी, अपना खुद का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस, जो कि उन्होंने नाम प्रपोज किया है उसके लिए, टीएमएल कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड। एंड अभी मार्च के महीने में ही दे हैव अनाउंस्ड द डीमर्जर ऑफ कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट इनटू टू एंटिटीज बनाने की बात उन्होंने की थी, ताकि बेटर ग्रोथ, बेटर कैपिटलाइजेशन हो सके। And this proposed is to be incorporated with a paid up capital of around, you can say, 10 lakhs, comprising 5 lakhs equity share of face value of 2 rupees each, fully paid up cash. And टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो टाटा मोटर्स का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, मुंबई में महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई में है। एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इसके चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन, ठीक है, एन चंद्रशेखरन है। Which of the following has become the seventh Indian company to secure a market capitalization of more than 8 लाख करोड़? देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? देखो, मार्केट में कितना पैसा, ठीक है, या कितनी वैल्यू एक कंपनी की है। तो कंपनी बोल लो या पब्लिक सेक्टर बैंक बोल लो, पहला दोनों एक ही बात है, क्योंकि आंसर है एसबीआई। एसबीआई बन गया पहला पब्लिक सेक्टर बैंक और सातवीं कंपनी जिसने 8 लाख करोड़ की वैल्यूएशन को क्रॉस किया है। मार्केट कैप जो उसका है एसबीआई का, वो 8 लाख करोड़ का है। एंड इस रेस में एचडीएफसी और आईसीआईसी ऑलरेडी हैं, एंड दे हैव मार्केट कैप ऑफ अराउंड ओवर 8 लाख करोड़। एसबीआई लार्जेस्ट बैंक है, हम सब जानते हैं, बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे एटीएम्स हैं एसबीआई बैंक के। एंड एसबीआई रिलायंस इंडस्ट्रीज को, मतलब लिस्ट है पूरी, सेवेंथ बना है। तो रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, और अब जो है एसबीआई ने भी ज्वाइन कर दिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब जैसा मैंने बताया कि मार्केट वैल्यूज पर्टिकुलर कंपनी की, उसके करंट शेयर प्राइस, ठीक है। एसबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में ही है, हम सब जानते हैं। दिनेश कुमार खरे कौन है? दिनेश कुमार, अब ये पॉज करके ना वीडियो लिखो, दिनेश कुमार खरे कौन है? चेयरमैन है या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई के? ठीक, आगे चलते हैं। Which airline will host 81st International Airport Transport Association Annual Journal Meeting and World Air Transport Summit in Delhi? तो एयर इंडिया विल बी, एक मिनट, आई थिंक इट्स इंडिगो है। हाँ, करेक्ट आंसर इज इंडिगो, नॉट एयर इंडिया। इंडिगो जो है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अनाउंस किया कि जो इंडिगो है वो 81st IATA एनुअल जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट दिल्ली में जून 25 में बेसिकली होस्ट करेगी। एंड दिस इज मेड इन द 80th, जो अभी एनुअल जनरल मीटिंग हुई है दुबई में, उसमें ये डिसीजन लिया गया है। एंड दिस इज द थर्ड टाइम जब एनुअल जनरल मीटिंग दिल्ली में हो रही है, और इससे पहले 1958 में एंड 1983 में हुई थी। अगर हम बात करें आई इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट
एसोसिएशन की, IATA की। तो कनाडा मॉन्ट्रियल में इनका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। एंड बिली बिली वॉल्स इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इट। आगे चलते हैं। शेख साहब खलद अल हमद अल सबाह ने अभी क्राउन प्रिंस की उपाधि ली है। किसके क्राउन प्रिंस हैं ये? कुवैत के क्राउन प्रिंस है। एंड प्राइम मिनिस्टर की तरह भी सर्व किया है इन्होंने कुवैत के 2019 से 22 के दरमियान, ठीक है। ये पहली बार हुआ है कि जब किसी के फादर जो है वो अमीर नहीं है, और उसके बाद भी जो अमीर, रिच वाला अमीर नहीं, जो दुबई के शेख्स होते हैं वो वाला, ठीक है। तो उसके बाद भी दे हैव रूल्ड as the PM, and now the he has been sworn as the Crown Prince of Kuwait, ठीक है। कुवैत सिटी जो है कैपिटल है। करेंसी जो है दिनार है, कुवैतियन दिनार है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपनी सॉरी, विच कंट्री बिकम द इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इन द ईयर 23-24? तो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट जो बनी है वो नीदरलैंड्स बनी है। इंडिया की तीसरी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट जो बनी है नीदरलैंड बनी है। और ये जो डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दिया गया है। एंड दिस इज आफ्टर यूएसए एंड यूएई। थर्ड नंबर पे है नीदरलैंड्स। एंड दिस इज इवन दो द इंडिया टोटल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स fell by 3%. This rise has been emphasized even though though their trade between the two countries is going down, and it went below a drop, right? 27.58 से 27.34 हुआ है. There has been a lot of growth in India export to Netherlands, and the main region of the growth are petroleum products, electric items, chemical, pharmaceuticals. These are the one. ठीक है. Oil goods are the most important with the $14.29 billion worth of export in the last year. आगे चलते हैं. India has participated in the World Summit on Information Society Forum high level event in dash place. It is being in जिनिया स्विट्जरलैंड, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम हाई लेवल मीटिंग इवेंट में, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। और ये 20 साल ये दिखाता है कि जो 20 साल की प्रोग्रेस है, ठीक है, दैट इज मेड बाय, और यू कैन दैट इज मेड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम्स ऑफ वर्ल्ड समिट ऑफ ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, राइट। इंडियन डेलीगेशन की इंडियन डेलीगेशन की जो पूरी टीम है दैट इज लेड बाय नीरज वर्मा। एंड इन्होंने सेशंस भी अटेंड किए, सेशन एड्रेस किया इन्होंने, हार्मोनाइजेशन global collaboration in AI industry, a round table on future of AI standardization, regulation and industry development. And event has been co-organized by ITU International Telecommunication Union, and इनका हेडक्वार्टर भी जो है वो जेनीवा स्विट्जरलैंड में है, ITU का, ठीक है, हेडक्वार्टर। और डोरेन डोरेन बोग डन मार्टिन जो है इसके सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। MARTIN सेक्रेटरी जनरल है। अच्छा, को चेयर्ड किया, को ऑर्गेनाइज किया गया ITU, यूनेस्को, UNDP, UNCTAD एंड को होस्टेड बाय ITU एंड स्विस कॉन्फ्रेंस with support of remote participation. India also participated in AI for Good Global Summit held in International Conference Center, Geneva. During the summit, India took over the baton of hosting WTASA, that is World Telecommunication Standards Assembly in New Delhi. That will be from 15 to 24 of October 2024, and it held 4 years, right? Or next जो होगा, now the next period of study for IT will be done. And during the summit, Center for Development of Telematics, that is CDOT, the premier telecom R&D and Center for Government of India was awarded UN WSIS 2024 Champion Award for the project Mobile Enabling Disaster Resilience through Cell Broadcast Emergency Alerting recognized by AI. ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवार्ड मिला है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे चलते हैं। Which of the following has recently signed MOU with Central TB Division
of Health Ministry and Family for collaborative convergent action towards the elimination of tuberculosis in the country by 2050 2025 2015 ही 225। तो ये अगर आप सोच रहे हो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है तो नहीं है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट भी नहीं है, फाइनेंस भी नहीं हो सकती, रूरल डेवलपमेंट में नहीं है, यू विल बी अ लिटिल मोर सरप्राइज्ड टू सी दैट इट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में बेसिकली सेंट्रल टीबी डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है उसके साथ एमओयू साइन किया है दिल्ली में ही फॉर कोलैबोरेटिव और कन्वर्जेंट एक्शन टुवर्ड्स tuberculosis ताकि tuberculosis को एंड किया जा सके। This MOU will foster interministerial collaboration and strategic partnership to achieve the target of eliminating tuberculosis in India by 2025. And MOU aims for collaborative field action like webinars and other awareness building initiative under the National TB Elimination Program by engaging the central PS public sector enterprise attached offices, subordinate offices, and autonomous bodies of the Ministry of Mines. This will help in capacity building of health functioning in public sector entities, public sector units, hospitals, and like health centers for specialized campaign for eradicating. Basically, the main thing is to eradicate, to eliminate TB by 2025 from the or at the grassroots level, under which program the Center for Development of Advanced Computing, Kolkata, in collaboration with uh, Texmin, Indian School of Mines, Dhanbad, and industry partner JM Enviro Lab Private Limited has developed an outdoor air quality monitoring system AQ aims to monitor environmental pollution। अब जो ये सारी चीज़ें हुई हैं कि पूछ रहा है कि किस प्रोग्राम के अंदर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने कोलैबोरेट किया है टेक्समिन के साथ। टेक्समिन जो इंडियन स्कूल है माइंस का उसके साथ कोलैबोरेट किया है, पार्टनर किया गया है जेएम एनवायरो लैब के साथ। तो ठीक है, तो किस प्रोग्राम के तहत ये सब हुआ है ताकि जो AQAIMS है उस सिस्टम को, आउटडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को जो है वो डेवलप किया जा सके। तो द प्रोग्राम अंडर विच these all things have been done is national program all in on electronics and ICT application on agriculture and environment, right? And these are developed under the mighty support technologies, and under this program the both the Center for Development of Advanced Computing, Kolkata, have collaborated with TechSmin, that is Indian School of Mines, and industry partner तो जैसे मैंने बोला JM Envo Lab Private Limited है. They have developed an outdoor air quality monitoring system to monitor environmental pollutants, which includes parameter like PM 1.0, 2.5, 10, SO2, NO2, O3, CO, CO2 temperature, humidity, and many more. AQAIMS comes with a mobile application जिसका नाम है एयर प्रवाह for real time air quality index monitoring, and it offers quick setup, real time data visualization, unit convergence, AQY comparison, multi device support, data analyze tool, remote monitoring, and automatic updates as well. आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी ने बेसिकली होस्ट की है नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप ऑन सेफ ट्रस्ट एंड एथिकल एआई। किसके कोलैबोरेशन के साथ? तो दे हैव डन विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूनेस्को, एंड दिस इज बेसिकली the workshop provide a platform for critical discussion intended to integrate safe, trust, and ethical AI consideration into the national and state level AI strategies and programs. This ensures the development of AI technology aligned with public welfare, and it adheres to all the norms and standards, that is international standard. AI is expected to add nearly around 5,000 billion dollars to India GDP by 25। ठीक है। टिम कर्टन्स यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव हैं टू इंडिया एंड डायरेक्टर हैं यूनेस्को साउथ एशिया रीजनल ऑफिस के। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है, और ऑड्रे एज़ोले is the
डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, सही नहीं है। पहली पढ़ते हैं। आईआईटी दिल्ली और मद्रास दो इंडियन इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने फीचर किया टॉप 150 में। तो आईआईटी मद्रास नहीं है, इट इज आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में जिसकी, ओके ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में देखो जिसकी रैंक भी दी गई है 118। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। आगे देखते हैं। इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम इज सेवेंथ मोस्ट, वेट अ मिनट, ओके फाइन, इट इज सेवेंथ मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड ग्लोबली एंड थर्ड इन एशिया। देखो, इंडियन जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो सातवां है अगर वर्ल्ड की बात करो, और मोस्ट, अगर आप मोस्ट रेटेड वन है, और अगर आप एशिया की बात करो तो इट कम्स ऑन थर्ड पोजीशन एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो दो ही करेक्ट है, एक गलत है, गलत पूछा है, तो वन इज इनकरेक्ट। इसके बारे में पूरा देखते हैं। देखो, काफ़ी जो आईआईटीज हैं उनकी रैंकिंग बढ़ी है। टोटल 61% इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, एंड 24% जो हैं दे हैव मेंटेन देयर पोजीशन। 9% की रैंकिंग गिरी है, 3 न्यू ऐड हुई हैं। आईआईटी बॉम्बे दिल्ली जो है वो 150 टॉप 150 में है। आईआईटी बॉम्बे 118, 149 था 2024 में, अभी 25 के नाम के रैंकिंग के हिसाब से 118 है। तो काफ़ी जो है अच्छी ग्रोथ ली है। आईआईटी दिल्ली ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ ली है और 150 पे आ गया फ्रॉम 197। आईआईटी खड़गपुर ने भी एक ग्रोथ ली है एंड दैट इज 222 रैंकिंग पे 271 से। आईआईटी मद्रास भी जो आया है उसने भी एक ग्रोथ ली है, 227 पे है, 287 पे था। ठीक है, आईआईटी इंदौर जो है उसने एक डिक्लाइन लिया है। ठीक, एंड पहले 254 पे था, 277 पे हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने भी जो अपनी पोजीशन है वो क्लाइम की है एंड इट इम्प्रूव्ड की है अपनी पोजीशन, और अभी 328 पोजीशन पे है। जैसे मैंने बताया था, 7 मोस्ट रिप्रेजेंटेड ग्लोबल हायर एजुकेशन सिस्टम में इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, और एशिया की बात करें तो तीसरा है, ट्रेलिंग ओनली आफ्टर जापान एंड चाइना। राइट, अगर बात करें कि स्कोर जो है 37.8, India surpasses the global average of 23.5%, securing the second highest position in Asia among the higher education system with more than 10 ranked universities, only trailing behind China. And globally, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड है फॉर द 13th टाइम, and it is followed by UK's Imperial College London, which has improved its ranking from 6th to 2nd this time, and third जो है it is jointly achieved by Harvard University, which climbed one rank, and the University of Oxford. ठीक है, आगे okay, so this was it from today's session. I hope you guys would have liked the session. पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों, अब डेली वीडियोस आएंगी, अपडेट मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लोगे, प्लस नोटिफिकेशन वीडियोस आएंगे उसके लिए भी आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो अपडेट तो आपको मिलेगी, जैसे नोटिफिकेशन आ जाती है अगर आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो, है ना। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू टुमारो डेफिनेटली, बाय बाय।